साथियों, देख सकते हैं कि हम सभी जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं और झारखंड के ही सारे अभ्यर्थी एक चर्चा बातचीत करने के लिए हम लोग आए हुए थे, सभी साथी हैं। और जो मैटर चल रहा है एक सुप्रीम कोर्ट में हमारा, जैसे कि आप सभी को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जजमेंट आया था उसको लेकर के वो चैलेंज हुआ है। उसके रिगार्डिंग ही थोड़ा सा बातचीत हम लोग का था आपस में ही, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बातचीत भी कर लिए। थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं था, उसको दिखाना भी है, उसके रिगार्डिंग भी पहुंचे हुए हैं। और साथी पुराने साथी हैं तो इनसे मिलने के लिए अच्छा लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो इतने भी साथी आए हुए थे वो सबसे चर्चा होने के उपरांत हम लोग इस चीज़ों को जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है हमारी, उसके रिगार्डिंग बातचीत भी हुई हमारी। और आप उसमें देख सकते हैं कि जितने भी साथी यहाँ पर हैं उपस्थित वो सारे क्वालिफाइड टीचर्स के लिए ही हैं और सभी से जो टीचर की बहाली है उससे संबंध में ही सारे अभ्यर्थी जो हैं अपना जो उस परीक्षा में बैठने का एक मौका पाने का उसके रिगार्डिंग ही सब कुछ अपनी तैयारी या फिर जो है जद्दोजहद जिसको बोलते हैं उसमें लगे हुए हैं। और ये जो इफर्ट्स है या फिर ये जो संघर्ष या फिर बोलिए कि इसके रिगार्डिंग जो हमें मौका मिलना था, इसके रिगार्डिंग हम लोग शुरू से बहुत चीज़ें सारे करते हुए आ रहे हैं। जिसमें हाईकोर्ट पे हमारा केस चला, जिसमें हाईकोर्ट में हम लोगों ने उसको सुनवाई करवा करके अधिवक्ता सर के माध्यम से हम लोगों ने पॉइंट्स को रख करके जो सीटेट को किस तरीके से झारखंड में मान्यता नहीं मिल पा रही थी और फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो वो हमें मिला, वहाँ से हमें जीत मिली। उसके बाद जो है ये मैटर जो है ना, बाकी अभ्यर्थियों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जो पुराने अभ्यर्थी थे जो जेरेट क्वालिफाइड है उन कैंडिडेट्स ने लगभग 1301 कैंडिडेट ने डायरेक्टली जो जा करके वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके जजमेंट को हमारा चैलेंज किया हुआ है। और उस पर थोड़ी सी हमारी चर्चा थी और हम भी चूंकि अभ्यर्थी के माध्यम से इस पे झारखंड पे जॉब्स के लिए फ्यूचर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं और कैंडिडेट के तौर पर हम सभी चाह रहे हैं कि इस पर हमें भी मौका मिले। उसके रिगार्डिंग ही सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक ट्रूथफुल या फ्रूटफुल बोलिए उस के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशंस था। हम लोग बातचीत करके चर्चा करके आपस में समझना चाहते थे और जो कानूनी चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके रिगार्डिंग जो बातचीत हो सकती है या फिर किस तरीके से हम आगे बढ़े, कहाँ क्या हमारा कमी या डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम कहाँ किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इन सारी चीज़ों पर तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बातों को मजबूती से कैसा रखा जा सके ताकि हमारी कोई कमी रहे ना। इन सारी चीज़ों बिंदुओं पर बिंदुवार तरीके से बातचीत और बाकी चीज़ें जो हम बहुत सारी बातें जो सार्वजनिक मीटिंग्स में हो नहीं पाती हैं, तो वो आज हम यहाँ पर बैठक में कोशिश किए कि उस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन या बातचीत हो पाए। तो उसके रिगार्डिंग हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो सुनवाई था वो पिछले दिनों हुआ है, 1 मार्च को, 1 मार्च में हुआ, और जिसमें जो है हमारा मजबूती के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी अरोड़ा मैम हमारी एडवोकेट रही है वहाँ पर, तो उस पर हम लोग लगे हैं। और बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी नए जो है सारे लोगों को जब अवगत हो रहे हैं, सारी चीज़ें तो जुड़ते जा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं हम लोग, और कंधे से कंधे मिला करके वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट एडवोकेट के माध्यम से हम लोग जो है ना आगे किस तरीके से बढ़ें उसके रिगार्डिंग हम लोग का जो भी डिस्कशन या बातचीत करना होता है उसके हम लोग कर रहे हैं। मीनाक्षी अरोड़ा मैम काफ़ी अच्छी एडवोकेट हैं, वो आप जिनको पता होगा या फिर गूगल में आप लोग देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मीनाक्षी अरोड़ा मैम का अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है खास करके एजुकेशन सेक्टर पे, और कई सारे जो है ना मुद्दों पर उन्होंने जीत दिलाई है। हाल ही फिलहाल में एक बहुत सारे मुद्दे जो आप देख पाते होंगे, अभी हाल ही में बीएड डीएलएड का केस था और कुछ केसेस में वो इंगेज लगातार आपको स्टूडेंट के हित में लगती होंगी, और बहुत सारे बच्चे जो उनको चाहते भी हैं और काफ़ी वो स्टूडेंट के साथ इंगेज होती हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो वो हमारी जो है पैरवी और हमारी चीज़ों को सीनियर काउंसिल में वो देख रही हैं। उसके अलावा हमारे एडवोकेट पैनल भी वहाँ पर है। अगला हियरिंग हमारे लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसपे सीनियर एडवोकेट और भी बाकी तरफ से अपीयर होने वाले हैं। तो उन चीज़ों को काउंटर सही तरीके से किस तरीके से करा जा सके और हमारा भी अच्छा पैनल वहाँ पर हम लोग करके माध्यम से हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सके, इसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं। और आप लोग जितने साथी हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़िए, उस पर ग्रुप है, उस पर है ना, उसका लिंक वगैरह भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। लिंक फॉरवर्ड नीचे में आपका जो यूट्यूब चैनल है इनका भाई साहब का, तो उनके जो है मिल जाएगा आपको हरी जी का में, तो आप वहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा। सारी डिस्कशंस और जानकारी आपको वहाँ के माध्यम से मिलती रहती है, ग्रुप में जुड़ जाएगी, बाकी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और जाकी बात जहाँ की लिस्टिंग के संबंधित जो भी चाहते हैं कि नाम उस पर लिस्ट में आ जाए आप, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को समझें पहले जुड़ करके, और उसके बाद आपको जो भी जिस माध्यम से भी जो चीज़ आपको बताया जा रहा है उस पर आप अपना जो भी जो है किस तरीके से आप इस टीम को या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उसको सहयोग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में बेस्ट तरीके से एफर्ट्स लगा सकने में, उस पर अपना जो भी आप कर सकते हैं उस पर आप सहयोग करें। तो ये मोटा मोटी बात चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं वो भी अपना कुछ अपना परिचय या फिर बातें दे करके आप लोग को समझाएं और चीज़ों को अवगत करवाएं, ताकि आपको और अच्छे तरीके से बातों को जानकारी प्राप्त हो सके। मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी एक एक करके आप मैम से शुरू करते हैं। पहले मैम आप अपनी परिचय देते हुए बाकी मुद्दों पर आपका क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और हाई कोर्ट का मैटर पर भी अपना विचार विमर्श रखिए, अपना परिचय देते हुए बाकी सारे लोग के साथ।
जोहार दोस्तों, मेरा नाम सुमिला लोगुन, मैं पश्चिमी सिंहभूम से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग सपोर्ट करें और हम लोग इसका सफलतापूर्वक हम लोग उस मुकाम को पा सकें। से झारखंडी जोहार। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो सी-टेट अभ्यर्थी यहां पे नहीं जुड़ पाए हैं आज कर के मीटिंग में, तो यदि नेक्स्ट बार कभी भी यदि मीटिंग रखा जाता है तो आने का कृपा करें। और साथ ही साथ अब जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो उसमें फंडिंग की ज़रूरत होता है, तो अब चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े और फंडिंग करे, वो अपनी सफलता पाए कि इसमें। मैं नंदलाल भगत सी-टेट पास हूँ और अभी आप लोग को सभी लोग को मालूम है कि सी-टेट वालों को बाहर निकालने के लिए केस किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी अभी इस बार जो सी-टेट पास किए हैं वो लोग भी हम लोग को सहयोग करें चंदा उंदा देने में, ताकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से अच्छा से फैसला आ जाए, ताकि हम लोग अपना झारखंड में ही नौकरी पा पाएँ। धन्यवाद। मैं गौतम मातो, मैं सिल्ली रांची से बोलता हूँ। मैं सी-टेट क्वालिफाई जितने भी स्टूडेंट हैं उससे जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश करें। पेड ग्रुप में हम लोग का बेच ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें जुड़े। सभी साथियों को मेरा जोहार। और आज हम लोग ऑक्सीजन पार्क में एकत्रित हुए थे, बहुत सारे साथी यहाँ पर आए थे। सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया, क्या रणनीति हमारी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है उस विषय पे बात हुआ। जो सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक मीटिंग पे नहीं बोल पाते हैं, नहीं हो पाती है, वो यहाँ पे हम लोगों ने खुल के बात किया, तो ये सारा चीज़ पे यहाँ पे चर्चा हुआ है। और बाकी साथियों से मेरा निवेदन होगा, जो भी सी-टेट पास अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को नहीं जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को फॉरवर्ड करें, सभी को इस चीज़ से अवगत कराएं और बताएं कि क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस को जितना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक जो सहयोग राशि हम लोग निर्धारित किए हैं वो सहयोग राशि आप लोग देने का कष्ट करें, जिससे हम लोग मजबूत एडवोकेट पैनल को सुप्रीम कोर्ट में उतार सके तथा हमारा डिसीजन जो यहाँ से मिला है, जजमेंट मिला है, उसको हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिफेंड कर पाएँ। सर और थोड़ा आप बोलिए ना कि ये बहाली इस बार आई है, अगला बार 5 साल बाद आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, 26,001 सीटों की जो बहाली है ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से सूरज सर और उनकी टीम जो है लड़ाई लड़ करके यहाँ तक आई है। तो ये अब नेक्स्ट इतना बड़ी संख्या में बहाली कब आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है 4 साल, 5 साल, 3 साल, बहुत लंबा समय लग सकता है। तो जितने भी सी-टेट अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हैं वो सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी जानकारी बताएं और सारा चीज़ों से अवगत कराएं। और बहुत जरूरी है ये केस हमारे लिए, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़े और सभी लोगों को फॉरवर्ड करते रहें। यहाँ हरी सर का जो लिंक है वो भी आप लोग को दिया जाएगा, सारा ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं सारा चीज़ बताया जाएगा। धन्यवाद। अभी जो हम लोग आज का मीटिंग था, इसमें जितने सी-टेट पास अभ्यर्थी शामिल हैं, इसमें हम लोग का एक ही है कि आज देखें कि बहुत कम संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और इतने सारे झारखंड में सी-टेट के कैंडिडेट हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ आने मीटिंग में जुड़िए, हम लोग का हक की लड़ाई है, क्योंकि ये बहाली अब आई है, ये बार बार नहीं आने वाली है। और इस बार चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, अगला बार फिर विधानसभा चुनाव, फिर नया सरकार बनेगा, फिर पता नहीं क्या क्या आएगा, बीच में कोरोना भी आ जाता है। तो इसमें बहुत समय ही समय हानि है। मतलब हम लोग 2019 में डीएलएड पास किए हैं और अभी चल रहा है, सरकार भी ख़त्म हो रहा है। सरकार के साथ हम लोग का सरकार तो ख़त्म हो रहा है, हम लोग का एज भी सरकार ख़त्म ही करके चल जा रहा है। तो इसमें आज देखे बहुत कम संख्या में थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए, मीटिंग में जुड़िए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट किए हैं, वहाँ से ज़्यादा फंडिंग कीजिए ताकि हम लोग केस बहुत अच्छी तरह से जीत सके। बोले जोहार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सी-टेट के मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोग को एक अच्छे एडवोकेट पैनल की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। और आज हम लोग का जो मीटिंग हुआ उसमें बहुत सारी पॉजिटिव बात निकल कर सामने आई है। हम लोग बहुत मजबूत पक्ष में हैं और एडवोकेट पैनल जो है हम लोग का बहुत अच्छा हो, इस वजह से हम लोग को राशि की आवश्यकता है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा।
जोहार साथियों, जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं जो आज ऑक्सीजन पार्क में ये हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें नहीं पहुंच पाए हैं, वो हमें सपोर्ट करें और जो सहयोग राशि अभी तक जमा नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सहयोग राशि अपना दे दे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग जो ऑक्सीजन पार्क में आए, इसमें बहुत कम मात्रा में लोग आए हैं। हालांकि सीटेट पास अभ्यर्थी बहुत सारे छात्र हैं, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे, आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब सीटेट पास होंगे लेकिन नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी गलती किए हैं, आप नहीं आए। आप लोग सभी को आना चाहिए और यहाँ पर भाग लेना चाहिए था। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बातें हुई और यहाँ पर जो ये मीटिंग रखा गया था इसलिए रखा गया था ताकि आप लोगों के जो डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाए। जो भी यहाँ छात्र आया सबका डाउट क्लियर हो गया और मैं यही कहूँगा अंतिम में कि सभी को सपोर्ट करना चाहिए और हमें एक बड़ी मात्रा में राशि की जरूरत है। आप लोग सभी सपोर्ट करें, सूरज मंडल जी के अकाउंट में सभी पैसा डाल दें। जो मैं अकाउंट नंबर और जितने भी लिंक्स है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, सभी सपोर्ट करें। तो मैं कुछ आप लोगों के डाउट क्लियर करवा रहा हूँ। सर, छात्रों के बहुत सारे डाउट रहते हैं, जो अभी देखिए इतना भीड़ है, मतलब इतना कम भीड़ है, बहुत सारे छात्र नहीं आए, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभ्यर्थी जेन्युइन कारण के कारण नहीं आ पाए हैं, मान लीजिए कुछ हो सकता है, मे बी, है ना, बट कोशिश करना था कि आना चाहिए था, उससे ज़्यादा अच्छा होता। बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी आ पाए हैं, मुझे एक ही चीज़ आपसे कहना है कि अगर आप सच में मतलब जेन्युइन कारण के कारण नहीं आए तो ठीक है, लेकिन अगर आप आते और अगर आसपास रहते हैं, रांची के आसपास, तो आपको कम से कम इस इलाके में ये जो ऑक्सीजन पार्क है नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस पे था नहीं, अगर आप आ जाते तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा अलग टाइप की और होती, आपको भी मिलती और बाकी लोगों को भी मिलती जो आपको देखते। कोई बात नहीं, बाकी हम लोग जो आगे बढ़े हुए हैं वो तो हमारा जारी रहेगा। उस पर आगे आप इस तरीके से आप साथ रह सकते हैं या किस तरीके से हमारे साथ एकजुटता दिखा सकते हैं, उस पर आप अभी अपना जो है ना पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। और हम जो आगे अब काम हम लोग जो बढ़ा रहे हैं ना, चाहता हूँ कि आप जितने भी झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो हम लोग को अभी और भी राशि की जरूरत है। हाँ। क्या सर, क्योंकि जो हियरिंग हो रही है, मतलब लास्ट में आप एक ही चीज बता दीजिए। हाँ। कि ये हम लोग का हियरिंग कितना लंबा चल सकता है और हम लोगों को कितने राशियों की जरूरत है। जितने भी साइड में आ जाइए थोड़ा इधर, लास्ट सर ये बता दीजिए कि हम लोग को और कितनी राशि की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकता है। बिल्कुल, दोबारा हमें जो सहयोग हमें हुआ है उतना हमें और दोबारा करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सभी लोगों को, जो लोग साथी जुड़ नहीं पाए वो तो एग्जैक्टली उनको जो जिनको नई जानकारी प्राप्त हुई है, अभी भी समय है 1-2 हफ्ते का, आप लोग उसमें लिस्टिंग के माध्यम से आप उसमें आइए, ग्रुप में जुड़िए और इसको बेस्ट फाइट देना है। अच्छा काउंसिल होगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सीटेट का मुद्दा जीवित है तो बाकी सारे मुद्दे जीवित हैं, अन्यथा कोई मुद्दा फिर जीवित नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके आप सभी लोग को जो है बेस्ट इफर्ट्स के साथ सीटेट के मुद्दे को बचाना ही, ये डिफेंड होगा। तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पर जिस पर भी बातचीत होना करना है हमें या फिर आगे बढ़ना है ना, वो आगे निरंतर होती रहेंगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स आज उसमें शामिल हो रहे हैं या फिर उस पर आ रहे हैं या फिर सहयोग के माध्यम से या किस तरीके से भी, वो निश्चित रूप से लाभान्वित आने वाले टाइम पे उन चीज़ों को तरीके से करने पर वो उनको लाभ मिलेगा उससे। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो हम लोग का 3 साल का जो वैधता है कि 3 साल के अंदर हम लोग को जेटेट पास कर लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको हम लोग को हटाना है तो वो कैसे होगा? क्योंकि सारे छात्र इसके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे होगा उसका प्लानिंग ऑलरेडी तय है, तैयार है। फिलहाल तो उस पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश उस पर हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और कहाँ कैसे क्या फिट करना है चीज़ों को वो हम देख रहे हैं। और चीज़ें जो बाकी हमारा कानूनी या फिर जिस तरीके से बाकी जो लोग हैं वो भी इसमें इंगेज्ड हैं, देख रहे हैं। एडवोकेट सर से भी बातचीत हो रही है, जो रायशुमारी होगी, जो बेस्ट चीज़ होगा, जो चीज़ें हम कर सकते हैं कानूनी तरीके से, जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उस पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम लोग चूज करेंगे। इतना फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। निश्चित रूप से अभी तक जो हम लोग जिस तरीके से काम करने की कार्यशैली था, उस कार्यशैली में हम लोग कुछ चेंजेस करके अपना जो भी अपडेशन करना होगा, जो कमियां रही हैं उसको भी दूर करके बेस्ट तरीके से उन चीज़ों को, हमारे हित में जो चीज़ें हो सकी उस पर हम लोग कानूनी तरीके से लीगल फाइट जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सूरज सर से आपने सुन लिया और देखिए सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सारे लिंक्स जो भी और ग्रुप्स के लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ, जो भी नहीं जुड़े हैं सभी जुड़ जाइएगा। अकाउंट नंबर भी मैं नीचे दे रहा हूँ, सभी सपोर्ट कर दे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिनको करना है कर दो, सभी कोई सपोर्ट करे, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। और देखिए रांची में रहते हो और आप लोग आते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो कि हम भी सीटेट पास हैं, तो बाद में बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था।
तो ये बहुत मतलब आप लोगों की क्या बोल सकते हो, लाचारी है या कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और पैसा जो नहीं दिए हैं प्लीज़ सपोर्ट कर दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।